चलिए आइए सबसे अंतिम टॉपिक, अम्ल क्षार लवण क्लास 10 का रसायन। जल योजित लवण है और दूसरा है अनाद्र लवण। एगो है अनाद्र लवण, दूसरा कौन बोले जल योजित लवण। नाम से स्पष्ट है, जल योजित जिसमें जल होगा, जिसमें कौन का बोले जल होगा ना। चलिए, कुछ रवाकरण ऐसे होते हैं जिसमें जल की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है बोले जल की। तो वैसा लवण जिसमें रवाकरण का जल होगा उसी को कहते हैं कौन लवण, जल योजित लवण। कोई दिक्कत? और यह किसमें बदलता है, अनाद्र में। किसमें बदलता है बोले, मतलब आद्र मतलब जल वाला जो पदार्थ होगा उसको बदलेगा अनाद्र में, मतलब जिसमें जल की मात्रा नहीं होगी। ठीक है, अन्य जो आद्र मतलब जिसमें आद्र की मात्रा नहीं, और उसी कहोगे अनाद्र लवण में वैसा लवण जिसमें जल की मात्रा नहीं हो तो वह क्या कहलाता है, अनाद्र लवण। तो जिसमें रवाकरण का जल होगा जल योजित लवण है, जिसमें रवाकरण का जल नहीं होगा बोले अनाद्र लवण कहलाता है। कोई दिक्कत? इसको आप आद्र लवण भी कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका उदाहरण हो जाएगा तूतिया। क्वेश्चन पूछा जाता है तूतिया का फॉर्मूला बताइए। पवन सोडा हो या जिप्सम हो या आयरन सल्फेट हो, ये सब में रवाकरण के जल पाए जाते हैं, इसलिए यह सब होता है जल योजित लवण। मैं क्या यहाँ पर CuSO4, तो CuSO4 × 5H2O, यह हो गया कथी बारे तूतिया। अब तूतिया का रंग कैसा होता है, नीला। और जब इसको खुले हवा में छोड़ दीजिए, किस हवा में बोले खुले हवा में छोड़ दीजिए, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, सफेद। कहने का मतलब समझिए, जब तूतिया को जल के साथ अभिक्रिया कराए तो यह जल को त्याग कर अनाद्र कॉपर सल्फेट बना दिया। कौन बोले अनाद्र कॉपर सल्फेट। अनाद्र मैंने कहा ना कि अनाद्र में बदलता है, आद्र से किसमें बदलता है, अनाद्र में। तो यह जो आपका तूतिया था, यह जल के साथ अभिक्रिया करके यह क्या कर दिया, जल को अलग कर दिया, और करने के बाद यह क्या बना दिया, अनाद्र सफेद। जब इसको मैंने गर्म किया तो यह क्या बनाया बोले अनाद्र रंग, अनाद्र कॉपर सल्फेट, जिसका रंग कैसा हो गया, सफेद। मतलब नीला से क्या बन गया। और जब इसको फिर जल से अभिक्रिया कराइएगा तो वह पुनः कैसा रंग बदल जाएगा, नीला बदल जाएगा। तो सर इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं जहां पर पानी का जांच करना होगा। आप कोई तुमको अज्ञात द्रव जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानता, अब तुम क्या करेगा कि जब उसको कॉपर सल्फेट, अनाद्र कॉपर सल्फेट जो है अगर उसमें डालेगा और उसका रंग अगर सफेद से क्या हो जाए, नीला, तो मैंने कहा ना कि सफेद से नीला वही करेगा जो जल होगा, जो क्या होगा जल। अगर कोई अनाद्र अज्ञात द्रव अगर इस सफेद रंग को क्या कर दिया, नीला, इसका मतलब है कि वह क्या है, पानी। वह क्या है बोले, पानी। जिप्सम जो है वह है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। जिप्सम का कौन नाम, रासायनिक नाम क्या बोले, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये था जल योजित लवण, ठीक है। और इसका उपयोग करते हैं कथी बोले, जल की जांच करने में, ठीक। अब अगला है प्रस्वेद लवण। कौन लवण है बोले, इसको प्राय हम लोग लवणों का पसीजना भी कहते हैं। किसका, लवण का पसीजना। और यह जल के प्रति काफी प्रेमी, जल का काफी प्रेमी होता है। प्रेमी समझिए इसका मतलब, जब कोई लवण को वायु में छोड़ दीजिए, इसको किसमें बोले, वायु में, खुला हवा में जब किसी लवण को छोड़ दीजिएगा ना तो वह क्या करेगा, वायु का जो जलवाष्प होगा, इसका बोले वायु का जलवाष्प, उसको सोखेगा। और सोखने के बाद जब जल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो वो पसीजेगा। क्या होगा बोले, पसीजेगा। तो इसी को कहते हैं लवणों का पसीजना या प्रस्वेद लवण। कोई दिक्कत? इसके एग्जांपल में आ जाएगा अनाद्र, जिसमें लवण की मात्रा नहीं हो, कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि सॉरी अनाद्र का मतलब जिसमें आद्र की मात्रा नहीं हो। आद्र कहने का मतलब पानी की मात्रा नहीं हो, तो पानी का मात्रा नहीं होगा तब ना वो वायु का वाष्प सोखेगा, तब ना वो पसीजेगा। क्या, तो ये है अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड। और इसका उपयोग हम करते हैं कोई भी पदार्थ, ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, उसको क्या करने में, शुष्क करने में। क्या करने वाले, आप कहीं पर पानी की मात्रा ज्यादा होगी, इसमें उसको डाल दीजिए तो वह सब पानी को क्या करेगा, सोख लेगा। सोखने के बाद ये अपने पसीज जाएगा, लेकिन अगला जो द्रव या ठोस या गैस कोई पदार्थ है उसको क्या करेगा, शुष्क बना देगा। मतलब उसमें पानी की मात्रा, नमी की मात्रा को खत्म कर देगा। तो ये था लवणों का पसीजना या प्रस्वेद लवण। तो अभी के टॉपिक में लास्ट टॉपिक था जिसे कहते हैं जल योजित लवण कहिए, या कहिए इसको रवाकरण का जल। उसी में दूसरा आता है अनाद्र लवण भी कहिए, और तीसरा था बोले कौन, प्रस्वेद लवण। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया। और यहीं के बाद यह चैप्टर क्या होती है, पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाती है। अब किसी भी प्रकाशन से आप कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। कोई दिक्कत, अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट।